नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। भाई, राजस्थान में विद्युत विभाग में भर्ती है और भर्ती से जुड़े हुए यूं कहूं कि हर एक बच्चे का अपना इंडिविजुअल एक सवाल है। वैसे तो मैंने एक कॉमन वीडियो दिया भी था, बट वही है ना कि सबको जितनी जरूरत है टाइम स्लॉट उतना ही चाहिए। हमारे पास हर एक पॉइंट के लिए मैसेज आता है, तो अब मैंने भी यही डिसाइड कर लिया कि हर एक पॉइंट के लिए आपको वीडियो देंगे ताकि जिसको जितनी जरूरत है वो उतना ही देख लें। एक कॉमन वीडियो ऐसा, एक तो क्या मैं 3-4 वीडियोज़ में अलग-अलग और सारी बातें बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी कॉल्स आती रहती है। तो आज हम इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि आपको कौन-सा डिस्कॉम चूज़ करना है, फॉर्म भरते समय जो निगम को प्राथमिकता देनी है, वो कैसे देनी है। इस वीडियो में सिर्फ इतनी चर्चा होगी। आपके और भी सवाल हैं, एक-एक करके उन पर भी विस्तार से बात करेंगे, ताकि आपको भी जो थंबनेल दिखे, जो बात आपके मन में है, आपको वो वीडियो दिखे और आप आराम से देख सको। डिटेल से बात करते हैं, पूरा देख लेना और इसके बाद मुझे लगता है कि ज़िंदगी भर झंझट ही खत्म हो जाएगा कि डिस्कॉम कैसे चूज़ करते हैं और अभी राजस्थान के विद्युत विभाग में क्या सिनेरियो चल रहा है। तो देखो भाई, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले सुन लो, मैं खास बात से बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। क्योंकि जो इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं, उनके लिए ही तो आपको एक से ज़्यादा निगम जो है, वो मिल रहे हैं चूज़ करने के लिए। क्योंकि ग्रुप सेकंड, थर्ड और 4 के लिए तो वैकेंसी केवल उत्पादन निगम में ही है। उनको तो वितरण में कहीं अपॉर्च्युनिटी नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप फर्स्ट की, ठीक है ना? जहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लाइनमैन, पावर इलेक्ट्रीशियन, एसबीए, ये 6-7 ट्रेड है। आपसे निगम की प्राथमिकता चुनी जा रही है। तो देखो, मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहला एक ही पॉइंट बताता हूँ आपको। जितनी भी बिजली कंपनियां हैं राजस्थान में, 5 कंपनियां हैं। तो सबसे पहले ये सुन लो कि राजस्थान के पांचों निगम अलग अलग है। हालांकि ये भर्तियां अभी करने लगे हैं एक साथ। पहले तो नोटिफिकेशन ही अलग अलग आते थे या कॉमन नोटिफिकेशन में आते थे, लेकिन पहले ही निगम चूज कर लो कि कहाँ फॉर्म भरना है। इसको बोलते हैं इंटर डिस्कॉम। और राजस्थान में फिलहाल के लिए इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। वितरण वाले का उत्पादन या प्रसारण में तो ट्रांसफर भूल ही जाओ। वितरण का अगर किसी का जयपुर डिस्कॉम में हो गया तो वो जोधपुर डिस्कॉम में भी नहीं आ सकता है। इवन म्यूचुअल ट्रांसफर भी नहीं होते। म्यूचुअल ट्रांसफर भी सेम निगम में होते हैं। ध्यान से सुन लो मेरी बात, मैं एक बार फिर बता देता हूं। 500 निगम अलग अलग है। 500 निगम में एक टेक्निकल शब्द बोला जाता है इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर पॉलिसी। हालांकि इस पर डिमांड बहुत लंबे टाइम से चल रही है, बहुत लंबे टाइम से। बहुत सारे ऐसे हैं जो जयपुर डिस्कॉम से जोधपुर, जयपुर से अजमेर डिस्कॉम में जाना चाहते हैं, जोधपुर डिस्कॉम से जयपुर में जाना चाहते हैं, अजमेर डिस्कॉम से जयपुर में आना चाहते हैं। मौका मिले तो हो सकता है, सरकार कब मंजूरी दे दे वो भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। अभी आपके सीनियर जो 2022 वाली भर्ती में लगे हुए हैं ना, वो कॉल कर करके यही चीज पूछ रहे हैं कि अभी जयपुर डिस्कॉम में हूँ, जोधपुर में आना चाह रहा हूँ। यानी आप अगर जयपुर डिस्कॉम में है तो फिर जयपुर में ही आपको नौकरी करनी पड़ेगी, जितने 10 या 12 जिले लगते हैं। अगर आप अजमेर जोधपुर डिस्कॉम में लग जाते हैं तो जितने 12 या 13 जिले जोधपुर डिस्कॉम में आते हैं, आपको यही नौकरी करनी पड़ेगी, चाहे आप देश के किसी भी कोने से हैं। लेकिन आप इन 10-12 जिले से जोधपुर डिस्कॉम के अंडर जो आते हैं उनको छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता। हाँ, जोधपुर डिस्कॉम की लोकेशन आपकी चेंज हो सकती है। जैसे कोई बच्चा जैसलमेर का है और उसकी मान लेते हैं कि गंगानगर ड्यूटी लग गई, तो जैसलमेर और गंगानगर यहाँ जोधपुर डिस्कॉम लगता है, तो जैसलमेर वाला जब कभी ट्रांसफर करवा के जैसलमेर अपने घर जा सकता है। आपका डिस्कॉम मजबूत होगा तो, आपका डिस्कॉम सेम होगा तो आप अपने घर के नजदीक की लोकेशन पे ट्रांसफर करवा सकते हैं कभी भी इन फ्यूचर। वर्तमान में पोस्टिंग कहाँ मिलेगी कोई पता नहीं है। तो अब मैं आता हूं आपको निगम पर कि भाई कैसे कैसे भरना है। देखो, मेरे हिसाब से अगर आप चॉइस रखते हैं, अच्छा उत्पादन निगम पर आता हूँ, जो एक बच्चा बार बार सवाल कर रहा था। अच्छा, कई बच्चे तो देखो टीम में जो मेंबर बैठते हैं ना भाई, उनको इन चीजों का नॉलेज नहीं होता, तो थोड़ा आप मेहनत के साथ पेश आए प्लीज। तो अब मैं आ जाता हूँ उत्पादन के हिसाब से। तो उत्पादन में जितने भी पावर प्लांट होते हैं, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे हाइडल पावर प्लांट हो, ध्यान से सुनिएगा, थर्मल हो या हाइडल पावर प्लांट हो,
यहाँ पर आपके जो प्लांट है इनमें ट्रांसफर आपके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्तमान में किसी का कोटा में पोस्टिंग है, तो कोई कोटा से अगर सूरतगढ़ आना चाहता है तो वो सूरतगढ़ में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ मतलब समय के साथ होगा, ऐसे इतना आसान ट्रांसफर नहीं होता है, बट थर्मल पावर प्लांट में या हाइड्रो पावर प्लांट में ट्रांसफर आपके हो जाएंगे। लेकिन कोई उत्पादन निगम वाला वितरण में जाना चाहे तो भी नहीं जा सकेगा, वितरण वाला उत्पादन में आना चाहे तो भी नहीं आ सकता है, ये नहीं होता है। तो अब सुनो ध्यान से कि आपको भरना कैसे है। काम और चॉइस के हिसाब से उत्पादन लेना चाहो तो नंबर 1 पर आप उत्पादन रख सकते हो। आपके घर के नजदीक कहीं अगर थर्मल पावर प्लांट है तो आप उसको रख सकते हो। नहीं तो अगर आप डिस्कॉम को रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, डिस्कॉम अगर आप चूज करते हैं यानी वितरण कंपनियों को चूज करते हैं, तो भाई नंबर 1 पर वो डिस्कॉम रखना जो आपका अपना डिस्कॉम है। आपका मतलब जो आपका घर है वहां पे जो बिल आता है वो किस डिस्कॉम का आता है, चेक कर लो। यानी आपके जो डिस्कॉम लगता है उसको नंबर 1 पर रखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं नाम लेकर बताता हूँ, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, अगर आप जोधपुर, अगर आप यहाँ कहीं से है तो आप जोधपुर डिस्कॉम को नंबर 1 पर रख सकते हैं, JDVVNL को रखते हैं। लाइक जयपुर, दौसा, करौली, टोंक, यहाँ आप अगर कहीं से है तो जयपुर डिस्कॉम को रख सकते हैं। सीकर, अजमेर, नागौर, यहाँ पर आपका लगता है अजमेर डिस्कॉम, तो आप अजमेर डिस्कॉम को नंबर 1 पर रख सकते हैं। तो कैसे सिलेक्शन की क्या संभावना रहेगी? देखो, जब नौकरी नहीं लगे होते हैं तब मानसिकता अलग होती है, जॉब लगने के बाद मानसिकता बिल्कुल बदल जाती है। फिर आपको घर से नौकरी दूर लगने लग जाती है, पैसे कम लगने लग जाते हैं, ये लगता है कि इसमें तो कुछ नहीं है। तो ये सारी परिस्थितियां बाद में आ जाती है। तो जैसे ही सिलेक्शन हो जाता है फिर ये रहता है कि यार घर के पास कैसे जाए, ट्रांसफर कैसे हो, इसलिए ये वाला। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान राजस्थान में कहीं भी मिल जाए, नौकरी तो हो पहली चीज। इसलिए इसलिए ग्रुप फर्स्ट से अगर आप हैं तो आपको चारों निगम को प्रेफरेंस जरूर देनी है। बहुत सारे बच्चे आज भी इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि मैंने नंबर 1 पर जोधपुर डिस्कॉम रख दिया और बाय चांस मेरे नंबर जो है वो इतने ज्यादा आ गए कि अजमेर डिस्कॉम को पहले दे दिया। कैसे दे देंगे वो पहले? भाई ग्रुप फर्स्ट की कॉमन मेरिट बनेगी। देखो, बहुत मेहनत लगती है चीजों पर, बदले में आपका छोटा सा अप्रिसिएशन चाहता हूँ। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाओगे। और इस भर्ती के बारे में जितना आपको खुल करके विश्लेषण और विस्तार और ओवरव्यू हमने दिया है ना, शायद ही किसी ने आपको दिया हो। तो इतना सपोर्ट तो बनता है। मैं तो चाहता हूं कि वीडियो को आप ग्रुपों में शेयर भी करो, और वो तो आपसे होती नहीं है। पर्सनल सवाल सबको पूछना है, मेरी जरूरत वाला जवाब आप दे दो जी। वीडियो को शेयर करने का काम भी कर दिया करो यार। राजस्थान में कम से कम 2 से 2.5 लाख ITI वाले होंगे, सब तक हमारी वीडियो पहुंच जानी चाहिए थी ना, नहीं पहुंचती आपकी वजह से, क्योंकि आप शेयर नहीं करते हो। सुनिएगा ध्यान से, ग्रुप फर्स्ट की जो मेरिट है वो कॉमन बनेगी, वितरण प्लस उत्पादन। और आपका नंबर कैसे आता है और कैसे सिचुएशन आपसे ली जाएगी, इसको बोलते हैं कि वहां पर आपकी काउंसलिंग होगी। क्या होगी? काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, सुन लीजिए। मान लीजिए आप OBC से आते हैं, ठीक है। आपने नंबर 1 पर भर रखा था उत्पादन निगम। क्या भर रखा था? विद्युत उत्पादन निगम। उत्पादन निगम में आप चाहते थे कि मुझे सूरतगढ़ मिले, लेकिन सूरतगढ़ में सीटें भर चुकी है। आपका नंबर आया तब कोटा में सीटें खाली थी। आपका नंबर आया तब कोटा में सीटें खाली थी। तो चॉइस रहती है, आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको कोटा दे दें। आप वहां अगर मना कर देते हो कि नहीं सर कोटा तो नहीं जाऊंगा, तो फिर आपकी सेकंड चॉइस थी, मान लेता हूँ जयपुर विद्युत वितरण जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आपने भर रखा है, तो फिर यहाँ जो सीट खाली होगी वो कहेंगे यहाँ सीट खाली है, यहाँ दे रहे हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है, और हो सकता है कि इस बार आपसे पूछे नहीं, वो अपने हिसाब से दे दे कि इसने उत्पादन निगम भरा है, उत्पादन में सूरतगढ़ में OBC की सीट खाली नहीं है, तो इनको कोटा में OBC की सीट खाली है तो कोटा दे देते हैं। वो कोई बात नहीं, बाद में वन टाइम ट्रांसफर होता है जिसमें कोटा से सूरतगढ़ आपको भेज देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है।
ये इस तरह से इस बार जो आपका है वो सिनेरियो रहने वाला है। समझ गए? तो दोबारा सुन लो, निचोड़ पूरा बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें वितरण में जाना चाहिए, ये आप डिसाइड कर लेना। आरवीएनएल नौकरी के मामले में पूरा सटीक होता है। यहाँ आपको ड्यूटी टाइम टू टाइम करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप डिस्कॉम में करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे एक जीएसएस पे ड्यूटी लगी, 3 या 4 टेक्नीशियन तो हो सकता है कि 1-1 हफ्ते ड्यूटी कर सकते हैं, ऐसे करके जो भी हो आपका हो सकता है शायद। इसलिए आप उसी हिसाब से भर सकते हैं। किसी को लगे कि नहीं मुझे नौकरी घर में ही मिल जाए, घर के पास मिल जाए, तो फिर उसी हिसाब से भरें। लेकिन नंबर 1 पर फिर अपना डिस्कॉम रखें जो आपके लगता है। क्योंकि बाद में इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, ट्रांसफर नहीं होगा। आप जयपुर में अगर आपको मिल गया तो फिर जयपुर ही जॉइन करनी पड़ेगी या फिर छोड़ दो। और जयपुर में है तो फिर जयपुर ही नौकरी करनी पड़ेगी, फिर कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो मुझे लगता है निगम को लेकर आपके सवाल सारे क्लियर हो गए हैं। और बाकी सब पर मैंने वीडियोस दिया हुआ है, प्लीज टाइम निकाल कर देखो, प्लेलिस्ट भी बना रखी है। वीडियो लाइक किए बिना नहीं जाएंगे। बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया आपका।